एक सच्चा कलीसिया कौन सा है? इसको जानने के लिए ये देखते हैं कुछ सवाल। सवाल 1, पृथ्वी के अंतिम समय में चर्च के लिए परमेश्वर का क्या संदेश है? प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 12। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसकी आराधना करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा हुआ बड़ा बाबेल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। और उनकी पीड़ा का धुआं युग न युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। सवाल 2, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया क्या प्रचार करती है? प्रकाशित वाक्य 14 का 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। परमेश्वर का सच्ची कलीसिया सुसमाचार को प्रचार करती है। इफिसी 2:8 को भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सवाल 3, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया कैसे होगी? प्रकाशित वाक्य 14 का 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया एक विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय मिशन आंदोलन है। पढ़े मत्ती 28:19-20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सवाल 4, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया पुरुषों और महिलाओं को क्यों बुलाती है? प्रकाशित वाक्य 14 का 7। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसकी आराधना करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया पुरुषों और महिलाओं को अपनी जीवन शैली में परमेश्वर को महिमा देने के लिए बुलाती है। पहला कुरिन्थियों 6:19-20 को देखें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 10 का 31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सवाल 5, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया क्या घोषणा करती है? प्रकाशित वाक्य 14 का 7, उसका 20वां भाग। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसकी आराधना करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया घोषणा करती है कि परमेश्वर के न्याय का समय आ गया। पढ़े मत्ती 12:33-37। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। प्रेरितों के काम 24 का 25। जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। दानियेल 7 का 9 से 14। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके 10 पहिए
धधकती हुई आग से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठे गए और पुस्तकें खुली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकते हुए आग में भस्म किया गया और बचे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में सोपान में देखा और देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बदलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। सवाल 6, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया किसकी आराधना करने के लिए बुलाती है? प्रसिद्ध वाक्य 14 का 7 आखिरी भाग। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जाल के सतह बनाए। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया समस्त मानव को सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए बुलाती है। सवाल 7, सृष्टिकर्ता को उपासना करने का क्या कारण है? प्रकाशित वाक्य 4 का 11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और समर्थन के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थी और सृजी गई। उपासना का मूल आधार यह है कि ईश्वर ने हमें बनाया है। सवाल 8, सृष्टिकर्ता का प्रतीक क्या है? निर्गमन 20:8 से 11। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। सृष्टि का प्रतीक सब्बात अर्थात विश्राम दिन है। सवाल 9, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया हमें किस ओर ले जाती है? उत्पत्ति 2 का 1 से 3। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के अदान के जीवन की ओर वापस ले जाती है। सवाल 10, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया किस पर विश्वास करने और आज्ञा पालन की ओर अगुवाई करती है? प्रकाशित वाक्य 14 का 12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया पुरुषों और महिलाओं को यीशु पर विश्वास करने और उसकी व्यवस्था का पालन करने की ओर ले जाती है। सवाल 11, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया किसके झूठे सिद्धांत और त्रुटियों के विरुद्ध चेतावनी देता है? प्रकाशित वाक्य 14 का 8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा हुआ बड़ा बाबेल, गिर पड़ा जिसने अपने बेविचार की कोपमय मदिरा सारे जातियों को पिलाई है। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया आत्मिक बाबेल के झूठे सिद्धांतों और त्रुटियों के विरुद्ध चेतावनी देती है। सवाल 12, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया हमें क्या के बारे में सच्चाई सिखाती है? प्रकाशित वाक्य 14 का 9 से 11। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया हमें मृत्यु के बारे में सच्चाई सिखाती है। यूना का 11 से 14 देखें। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे सब कह दिया, लजर मर गया है। सबब देशक 9 का 5। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। भजन संहिता 146 का 3 और 4। तुम प्रार्थनाओं पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं।
उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। सवाल 13, यीशु सच्चा सरवाह पुरुषों और महिलाओं को किसके अनुसरण करने और उसकी सच्ची शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए बुलाता है? यूहन्ना 10:16, और मेरी और भी भीड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यीशु सच्चा सरवाहा पुरुषों और महिलाओं को उसका अनुसरण करने और उसकी सच्ची शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए बुलाता है। सवाल 14, यीशु हमसे किसके माध्यम से उनकी लोगों का हिस्सा बनने के लिए अपील करता है? प्रकाशित वाक्य 22:17, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत ले। आत्मा और दुल्हन कहते हैं आओ। अपनी सर्वशक्तिमान आत्मा और मसीह केंद्रित सत्य शिक्षा देने वाली कलीसिया के माध्यम से यीशु हमसे अपील करता है कि हम उनके लोगों का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।